हाय हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्ट जेएस कोर्स। तो आज हमारा यार 6 डे रिएक्ट प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने 5 डे तक कंप्लीट कर दिया रिएक्ट के कोर्स को। तो आप लोग यहाँ पे बेसिकली इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि रिएक्ट के अंदर जो जेएसएक्स होता है वो क्या होता है। जो फुल फॉर्म होता है जेएसएक्स का वो होता है जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सप्रेशन। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जेएसएक्स रिएक्ट करके यहाँ पे मैं गूगल सर्च करूंगा। यहाँ पे मेरे को react.js.org का मेरे को यहाँ पे पेज मिलेगा। नहीं, आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हो। रिएक्ट में जो बेसिकली हमारा जो जेएसएक्स होता है आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो इस पे बेसिकली पूरा का पूरा ब्लॉग रिएक्ट वालों ने खुद लिखा है, तो आप लोग इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली हम लोग का जो प्रोजेक्ट था मैं सिंपली उसको ओपन करूंगा और मेरा रिएक्ट और मैंने फर्स्ट में बेसिकली मैं इसको ओपन करूंगा VS कोड के अंदर। तो मैं सो मोर ऑप्शन एंड ओपन विथ कोड करूंगा, तो मेरा क्या होगा VS कोड में ओपन हो जाएगा। और इसको ओपन करते मैं सबसे पहले कुछ क्लीन अप करूंगा, बेसिक क्लीन अप। तो जैसे favicon.i को मैं इसको डिलीट कर दूंगा, जैसे कि index.txt को मैं डिलीट कर दूंगा। बाकी इसको भी मैं डिलीट करूंगा, इसको भी मैं डिलीट करूंगा। देखूंगा मैनिफेस्टेशन क्या है, ये मैं रहने दूंगा। roboto.txt मैं रहने दूंगा। तो ये बेसिकली मेरा पब्लिक फोल्डर है। बेसिकली इसमें सिर्फ 3 फाइल में रहने दूंगा। और एसआरसी में मैं क्या करूंगा, एसआरसी में बेसिकली logo.svg में ये डिलीट कर देता हूँ। एंड इसमें मैं क्या करूंगा, सिंपली apptext.ac इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इतने फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली ये सबको डिलीट कर दे रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे अपना app.js को ओपन रखूंगा एंड सिंपली यहाँ पे मैं अपना जो प्रोजेक्ट है उसको करूंगा रन। तो npm रन और यहाँ पे जो कमांड है, कमांड मैंने भूल गया है, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ कि कमांड हम लोग का क्या है, स्टार्ट है। तो npm रन स्टार्ट और सिंपली मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर है रिएक्ट का, वहाँ पे ये ओपन हो जाएगा कुछ देर में। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक एरर आया है। तो मैं सिंपली इसको ओपन करूंगा और देखूंगा अभी क्या एरर है। तो ये बोल रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैन रिजॉल्व logo.svg। तो यहाँ पे मैंने जो फाइल डिलीट किया है वो कहीं है जो यूज हो रहा है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, सिंपली app.js पे जाऊंगा और इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं बिल्कुल ही खाली करूंगा। और अब देखूंगा और मैं इसको बेसिकली कमेंट आउट कर दूंगा। अभी मैं रिलोड करूंगा तो मेरा बेसिकली प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। तो मैं सिंपली इसको देखूंगा तो यहाँ पे मेरा आ गया है कि वेब एक्सरसाइज कंप्लीट, मतलब अभी मेरा प्रोजेक्ट ठीक से जो है वो चल रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली JXX, जो कि बेसिकली कुछ नहीं होता है यार। यहाँ पे बेसिकली जो आप लोग HTML लिखते हो ना, तो जो HTML 95% HTML है JSX, और आप ऐसा बोल सकते हो कि 5% जो है वो CSS है। सॉरी, CSS नहीं, जावास्क्रिप्ट है। मतलब HTML को ही एज आप लोग जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले हटाऊंगा। तो सबसे पहले HTML में JSX में क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे यहाँ पे जो आप रिटर्न करोगे वो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। जैसे कि मैं div एक यहाँ पे लिखूंगा। उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं एक सेटिंग करूंगा। यहाँ पे सेटिंग पे जाके और मैं यहाँ पे सिंपली एमेट लिखूंगा और यहाँ पे मैं भी इसको बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा एमेट। और एमेट लिखने के साथ मैं इंक्लूडेड लैंग्वेज में मैं क्या करूंगा, ऐड आइटम करूंगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करना, सिंपली जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रिटर्न रिएक्ट कर देना। मेरे को यहाँ पे मिल रहा है तो मैं इसको कॉपी करूंगा एंड पेस्ट करूंगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट रिएक्ट करके मैं सिंपली यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो ये क्या हो गया कि मैं जब भी कोई भी जावास्क्रिप्ट का फाइल ओपन करूंगा तो ये मेरे को जावास्क्रिप्ट मेरे को जेएसएस का फाइल ओपन करके देगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ अब div डॉट। तो मैं यहाँ पे सिंपली अभी यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बेसिकली यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा div। तो मैं सबसे पहले एक div बनाया और लिखूंगा दिस इज इम्पोर्टेंट div। ठीक है, तो मैंने एक div बनाया जो कि मैंने लिख दिया कि दिस इज इम्पोर्टेंट div। और मैं एक h1 लिख रहा हूँ और मैं लिखूंगा दिस इज
इंपॉर्टेंट हेडिंग। तो जो JSX होता है वो क्या करता है, वो बेसिकली आप जो रिटर्न कर रहे हो ना वो सिर्फ एक ही हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है पार्सिंग एरर, एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप इन इनक्लोजिंग टैग। मतलब जो आप रिटर्न करवा रहे हो JSX, आपका जो फंक्शन है उसे आप रिटर्न जो करवा रहे हो उससे क्या करना है यार, आपको सिंपली एक ही टैग रिटर्न करा सकते हो, जो कि आप इनक्लोजिंग एंड ओपनिंग दोनों होना चाहिए। या फिर आप लोग क्या करो, एक जावास्क्रिप्ट फ्रेगमेंट का यूज कर लो। तो जावास्क्रिप्ट फ्रेगमेंट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट फ्रेगमेंट कुछ नहीं होता, आप लोग सिंपली इसको हटाओ और इसमें क्या करो, ग्रेटर देन का साइन एंड स्मॉलर देन का साइन लेके आप लोग जावास्क्रिप्ट फ्रेगमेंट का यूज करो। और इसके अंदर आप लोग बेसिकली लिख सकते हो अब डिप, अब जितना भी बेसिकली लिखना चाहो। तो जैसे मैं एक डिप बना दिया, फिर मैं एक H1 बना दिया, तो आप लोग यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो होगा रन करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो वो अच्छे से रन करेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे जाके लोड करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। तो ये बेसिकली JSX होता है। तो JSX में कुछ और भी होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं दिस इज कोड विथ 16203। और यहाँ पे मैं HTML में क्या करता था, मैं जब HTML में क्लास लिखता था तो यहाँ पे अगर मेरे को क्लास यूज करना है तो मैं सिंपली ऐसे करके क्लास नहीं यूज कर सकता, ठीक है। ऐसे करके मैं क्लास क्यों नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब भी हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट के साथ बेसिकली कोड करते हैं, तो उसमें क्लास क्या होता है, रिजर्व कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट का। तो वो हम लोग JSX में कैसे लिख सकते हैं भाई, तो क्लास को हटा के क्या कर दिया गया है, क्लास नेम कर दिया गया है। तो अब क्लास नेम बेसिकली अगर मैं यहाँ पे मेन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे मेन क्लास नेम कर सकता हूँ। और फिर अगर मैं इसमें बेसिकली कुछ चेंजेस भी करना चाहूँ, जैसे मैं app.css पे जाऊंगा और मैं इसको भी हटा दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट मेन और उसके कलर को क्या कर दो, मैं कलर लिखूंगा वाइट, नॉट वाइट, रेड। कलर को क्या कर दूंगा, रेड कर दूंगा। मैं सिंपली यहाँ पे आके रिफ्रेश भी नहीं करूंगा, पहले से ये क्या हो गया है, रिलोड होके बाकी इसको इसके कलर को क्या कर दिया, रेड कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार कि बेसिकली आप लोग क्लास को इन JSX आप लोग क्लास नेम लिखते हो। वैसे ही जैसे मेरे पास मैं जब भी फॉर्म यूज करता हूँ तो मैं लिखता हूँ फॉर्म और फिर जब मैं एक लेवल टैग लगाता हूँ, लेवल टैग, तो यहाँ पे देख सकते हो लेवल, जब हम लोग बेसिक HTML लिखते तो वहां पे 4 आता था, बट यहाँ पे आ रहा है HTML4। तो ये बेसिकली दूसरा चेंज है जो कि आपको JSX में ध्यान रखना। तो ये बेसिकली JSX होता है कि जो कि आप लोग एज अ क्या होता है, सिंपली बेसिकली आपका यार एक HTML ही होता है, बट HTML में क्या कर दिया, जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा मिक्सचर कर दिया गया एंड उसको JSX बना दिया गया। तो JSX में हम लोग क्लास को क्लास नेम लिखते हैं और फिर जो रिटर्न करना होता है वो सिंपली हमें सिर्फ एक इंक्लोजिंग टैग से रिटर्न करा सकते हैं। और कुछ जैसे रिजर्व की होते हैं, जो कि जैसे जावास्क्रिप्ट के रिजर्व की होते हैं, जैसे क्लास हो गया, फॉर हो गया, तो ये जावास्क्रिप्ट में पहले डिफाइन है, आप लोग उसको JSX में यूज नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में क्या कर रहा है, क्लास को क्लास नेम कर दिया है, फॉर को फॉर नेम कर दिया है। तो ये बेसिकली चेंजेस जो कि JSX करते हैं। तो आज की वीडियो हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग कैसे JSX के साथ डील कर सकते हैं। ये आपका बेसिकली जो रिएक्ट का प्लेलिस्ट है, आप लोग इसको फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू एंड गुड बाय।